सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और जैसे मैंने पिछले टाइम में मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा फ्राइडे को लाइव होके कि कैसे आप की ब्लेसिंग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फैलती है, आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो आज का जो वचन का विषय है, जो टाइटल है, वो वचन का विषय ये है कि जो मसा है, जो अभिषेक है, ये ट्रांसफर होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फैलता रहता है। और ये ऐसे नहीं फैलता, और इसको स्वीकार करने से, इज्जत देने से, पूरी लगन से, दिलेरी के साथ अलर्ट होकर इसको जो स्वीकार करता है, उसकी जिंदगी में ये मसा, वो नबियों के वायदे, परमेश्वर ने जो उनसे वायदे किए हो तो वो उनके ऊपर लागू होते हैं। आज का यही वचन का ये विषय है। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह छोटी सी सब प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़े और वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जितने भी जन आज वचन में शामिल हैं। इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुने, समझे, जाने और लोगों को फॉरवर्ड करें यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा हमारे ऊपर, सबके ऊपर बना रहे। ये हमारी दिल से प्रार्थना है और ये यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन का विषय है, ये मैं बाइबल में से वचन निकालूंगा और ये उत्पत्ति की किताब है और ये वचन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। और इस वचन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। और हम ये उत्पत्ति की, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति पढ़ रहे हैं और इसमें 25 अध्याय से लेकर 29 से 34 तक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाऊ मैदान में थका हुआ आया। तब ईसाऊ ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पलोठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। और पहले आपने ये 31 आयत को ध्यान से पढ़ा। इसमें याकूब ने क्या कहा? याकूब ने कहा, अपने पलोठे होने का अधिकार आज मुझे बेच दे। ये बड़ी खास बात है और बड़ी अद्भुत बात है और ये सबको समझ नहीं आ सकती। ये सिर्फ अलर्ट व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है, जान सकता है। और ये याकूब अलर्ट था, इसलिए उसने ये बात बोली थी। और ये याकूब ने ऐसे नहीं बोल दिया कि तुम अपने पलेठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। ऐसी कौन सी अधिकार के अंदर बात थी? ऐसा कौन सा औहदा था जो याकूब इतना उसके पीछे पड़ा हुआ था कि ये मुझे मिल जाए, मैं इसका अधिकारी हूं, मेरी चेयर इसके ऊपर, कुर्सी, इसी कुर्सी के ऊपर मैं इस चेयर पर बैठूं। याकूब को इतनी क्या जरूरत थी? खाना खिलाने के बाद सबसे अपनी बड़ी डिमांड वो पूरी करवाने की कोशिश कर, किनसे? अपने बड़े भाई ईसाऊ से। पहले हम पढ़ेंगे। ईसाऊ ने कहा, देख मैं भी मरने पर हूं, मीन्स भूख से मर रहा हूं। वैसे जो मौत उसकी बात नहीं कर रहा, वो खाने के चक्कर की बात हो रही, भूख से मर रहा हूं। उसने ये बोला था। पलोठे होने के अधिकार से मेरा क्या लाभ, मुझे इसका क्या फायदा? उसने ये बोला। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शब्द खा। सो उसने
उससे शपथ खाई और अपना प्लेठे का अधिकार याकूब को बेच डाला। बेचने का मतलब खरीदारी कर दी। उसने उनको खाना खिलाया, दाल खिलाई, और उसने अपने मुंह से बोल दिया कि तुम बड़े हो, मैं छोटा ही सही। इस पर याकूब ने ईसाऊ को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। सो ईसाऊ ने अपना प्लेठे का अधिकार तुच्छ जाना। उसने अपनी गद्दी का, उसने अपने ब्लेसिंग को, अपने मजे को महत्व नहीं दिया। आज आपको मैं यहां पे बहुत बड़े गहरे भेद सीक्रेट बताने वाला इसी वचन के दौरान। पहले हमने फिर से वही वचन को मनन करेंगे। 31 में लिखा हुआ है, याकूब ने कहा अपना प्लेठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, याकूब को ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये ले मेरे से। ईसाऊ बोल रहा है कि मुझे याकूब, मुझे खाना खिला दो, मुझे प्लेठे का मेरे को कोई लाभ नहीं है, ले मेरे से, मैं मुंह से बोल देता हूं। लेकिन ये खास चीज थी जो ईसाऊ गवा रहा था, याकूब हासिल कर रहा था। ये ब्लेसिंग थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक सामर्थ, एक परमेश्वर की जुबान, नबियों के ऊपर वायदे वो आगे ट्रांसफर हो रहे थे। अब ये अभिषेक की बात हो रही है, ये एक परमेश्वर के वायदों की बात हो रही है, एक कुर्सी की बात हो रही है, आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसमें खास बात क्या है? याकूब ने कहा अपने प्लेठों का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। उसको ऐसी क्या थी, उसको ये भन कहां से लगी? हम पीछे पढ़ेंगे इस वचन को। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। इसमें मैंने बोला कि हम पीछे जाएंगे, अब हम पीछे की ओर बढ़े हैं वचन की ओर। इसमें लिखा हुआ है, जब लूत अब्राहम से, लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसने पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, पहले क्यों नहीं कहा? पहले उसके साथ एक और बॉडी थी, कौन सी? लूत की। पश्चात मीन्स ऐसे जैसे वेट करनी, किसी बंदे की वेट करनी, ये जाएगा तो मैं बात शुरू करूंगा, इसके सामने मैं बात नहीं करना चाहता। यहां पे लिखा लूत अब्राहम से अलग हुआ। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो उससे पश्चात तुरंत, ऐसे जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, बीच में कोई और बंदा बीच में आन पड़े, खड़ा हो जाए, तो आप कई बार चुप हो जाते हैं, आप उसको सुनाना नहीं चाहते। तो ऐसे ही परमेश्वर तुरंत उसके बाद जैसे लूत अलग हुआ अब्राहम से, परमेश्वर ने अपनी बात जारी रखी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरी वंश को भी गिन सकेगा। और जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने अपनी बात जारी कर दी, बात करनी शुरू कर दी। उसके सामने वो नहीं बोला। ये सेम सैमुअल और एली के टाइम भी ऐसा हुआ था। जैसे ही वो एली के पास सैमुअल पहुंच रहा था तो परमेश्वर अपनी बात बंद कर देता था, और जब अलग होता तो फिर वहीं पे जाता था और परमेश्वर तुरंत उससे बात करनी शुरू कर देता था। और सेम यहाँ पे ऐसे ही हुआ। जैसे ही लूत की बॉडी अब्राहम से अलग हुआ वो, तो परमेश्वर उड़ीक कर रहा था कि जाएगा और मैं इनसे बात करूंगा। उसने बोला कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारी पीढ़ियों को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी संतान इतनी फैलेगी, पीढ़ी दर फैलती जाएगी, ये तुम्हारे साथ अब्राहम मैं वादा करता हूं। परमेश्वर ने ये असल में ये बात करी थी, अब्राहम मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी संतान बढ़ेगी, इतने बच्चे होंगे, इतनी फैमिली बढ़ेगी कि तुम्हें
तुम खत्म नहीं हो सकेगा, तुम्हारी पीढ़ी खत्म नहीं हो सकेगी, तुम कोई व्यक्ति उसको गिन नहीं सकेगा, इतनी होगी। ये वायदा ओनली परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। और इस बात को याकूब जानता था। ये बात याकूब जानता था कि मेरे दादे के ऊपर परमेश्वर का वायदा है कि तुम्हारी कौम बढ़ेगी, तुम बड़े बड़े राजे महाराजे पैदा होंगे तुम्हारी कौम में, बहुत अनलिमिटेड सब कुछ बढ़ेगा। ये वायदा ओनली अब्राहम से था और याकूब इस बात को जानता था। अब्राहम का प्रतिज्ञा का बेटा, जैसे प्रतिज्ञा वाला बेटा परमेश्वर ने इसहाक दिया अब्राहम को, अब्राहम के बाद इसहाक हुआ, इसहाक के आगे हम याकूब और एसाव को अलग दो भाइयों को देखते हैं। और याकूब को पता था कि मेरे दादे के ऊपर परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी हुई है, मेरे दादे को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है कि जो जो तुम्हारी पीढ़ी में से आएगा, ये वरदान, ये मसा, ये सामर्थ, ये वायदे ट्रांसफर होते चले जाएंगे और ये वो हिस्सेदारी बढ़ती चले जाएगी। तुम्हारे साथ वायदा, तुम्हारे बेटे के साथ वायदा, तुम्हारे साथ वायदा, आगे आगे। याकूब को पता था कि अब्राहम का जो अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदा सीधा मेरे पिता इसहाक के ऊपर आएगा। इसहाक के बाद वो वायदा अब एसाव के पास ट्रांसफर होने वाला है, मुझे नहीं मिलने वाला, मैं इस दिशा से अलग हो जाऊंगा। अब्राहम, इसहाक, एसाव आना था यहां पे। याकूब अलर्ट था, उसने ब्लेसिंग का रुख चेंज कर दिया, उसने मसे को अपनी ओर खींच लिया, उसने मसे की कदर करी, उसने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि मेरे पिता और उसके पिता अब्राहम के ऊपर वायदा है। वो अब अब्राहम के ऊपर अब्राहम से आगे इसहाक के ऊपर जा रहा है, इसहाक के आगे अब वो एसाव के पास जा रहा है। उसको मैंने जाने नहीं देना, ये सीधी डायरेक्शन जो जा रही है, एसाव बड़ा है उसके ऊपर जाएगा, इसको मैंने नहीं जाने देना। ये गद्दी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मसा, ये परमेश्वर के वायदे मेरे ऊपर लागू होने चाहिए, एसाव के ऊपर नहीं, याकूब के ऊपर। उसने इसीलिए ऐसा बोला था। उसने क्या बोला था 31 में? याकूब ने कहा, अपने प्लेठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। 31 को जब पढ़े, इसीलिए उसने ऐसा बोला था। उसको पता था कि मैं अपने बाप दादों को वायदे से वंचित न रह जाऊं, इसको वो वही चीज मेरे ऊपर ट्रांसफर होनी है। सुनो मेरी बात, मैं आपको समझाता हूं। अब्राहम की जो पीढ़ियां आशीष हुई, ब्लेसिंग हुई, बड़ी अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, जैसे एक पुलिस की बात कर रहा हो, कोई बड़ी टीम है, मान लो स्कूल का एक टीचर है, सब बच्चे उसके फेवरेट हैं, एक क्लास का कोई खास मॉनिटर जिसे बोलते हैं वो चुना जाता है। उसी तरह याकूब ये चाहता था कि मैं हूं तो ब्लेस, लेकिन ब्लेसिंग्स, बड़ी ब्लेसिंग लेनी मैंने आम नॉर्मल सा नहीं बनना, मैंने कोई अलग टाइप का अलग कुर्सी हासिल करनी है जो सीधा हमारी सीधा लिस्ट में आए। ऐसे नहीं कि मैं अब्राहम का पोता हूं, पड़पोता हूं, मुझे भी आशीर्वाद दो। उसको पता वो तो हमारे पास है ही है वायदे, लेकिन उसका वायदा, मेजर वायदा था, अब्राहम के ऊपर आया, इसहाक के ऊपर आया, एसाव के ऊपर आना था, लेकिन याकूब ने उसका रुख चेंज कर दिया। उसने सीधा आप उस जगह पे जाकर बैठा। इसीलिए उसने बोला था, एसाव तुम अपने प्लेठे का अधिकार मुझे बेच दे। उसने कोई चोरी नहीं करी, उसने कोई ठगी नहीं करी, सीधा बातचीत हो रही है, क्योंकि वो अलर्ट था, वो तेज था, वो समझदार था।
वो मसे को प्यार करने वाला था, वायदों के ऊपर प्यार करने वाला, इसीलिए उसने उस वायदे का रुख ऐसे नहीं है। वायदे तो साओ के ऊपर भी थे, लेकिन जो मेजर वायदा है उसने अपने खास बड़ी पदवी, बड़ा औहदा वो याकूब ने हासिल कर लिया था, जाना ईसाओ को था। इसीलिए उसने बोला था कि तू अपने मुंह से एक बार बोल दे, अगर तू बोल देगा तो वो ताज मेरे सिर के ऊपर ही आएगा। उसको पता था सीक्रेट, वो दादे का वायदा मेरे ऊपर आएगा, मेरे पिता के ऊपर, पिता का अब सीधा ईसाओ ना बन जाएगा एक बड़ा वारस। इसलिए उसने उसका रुख चेंज कर दिया ईसाओ ने, आत्मिक बुद्धि इस्तेमाल करके। मान लो आप किसी से साथ कोई लेन देन करें, आप वही चीज ज्यादा मांगेंगे जो आपकी बहुत कीमती आने वाली चीज है। इसी तरह याकूब ने बोला था कि तुम अपने प्लेठे होने का अधिकार मुझे दे दे, बस मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। अब इसी आयत में हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ आती है, कानून के मुताबिक ईसाओ के ऊपर बड़ा प्लेठे के ऊपर जाना था वायदा, लेकिन याकूब ने उसका रुख चेंज कर दिया। इसी तरह ये मसा ट्रांसफर होता है। जो ज्यादा अलर्ट है, जो ज्यादा अलर्ट है मसे के प्रति, ज्यादा अलर्ट है वायदों के प्रति, जो ज्यादा अलर्ट है वचनों के प्रति, वो याकूब बन जाता है। और जो आलसी है, जिसने कोई काम ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना परमेश्वर के लिए, वो ईसाओ की तरह होता है, वो उतनी ब्लेसिंग का हकदार नहीं होता। कई बार क्या होता है, ईसाओ बड़ा था, याकूब छोटा था। मान लो कोई प्रचारक है, परमेश्वर का जन है, उसका वचनों के ऊपर ध्यान कितना केंद्रित है, वो मसीह को कितना स्वीकार करता है, मसीह को किस तरीके से अहमियत देता है, उतनी 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 उसकी ग्रोथ है। अगर वो नहीं देगा तो उसकी जगह पे कोई और जन वहां पे आ जाएगा और वो उनसे आगे निकल जाएगा, और वो सोचता रहेगा भी मैं भी था, मैं पहले था, मैं पहले था, मैं क्यों नहीं ये कर सकता, मेरे से क्यों नहीं, मैं इतने सालों का हूं, मैं तुमसे पहले हूं, मैं तुमसे पहले आया हूं, तुम आज के बच्चे ये क्यों कर रहे हो। फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए अलर्ट रहें। लूत जब अब्राहम के साथ था, जब अब्राहम लूत के साथ था, परमेश्वर ने बात नहीं करी, उसने अपना गहरा भेद, उसने अपना अंदर का दिमाग का सीक्रेट उसको परमेश्वर ने नहीं बताया। जैसे वो अलग हुआ, उसने हार्ट का सीक्रेट बताया कि अब्राहम मैं तो तुम्हें बड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ऊंचा लेके जाना चाहता हूँ। उसने वो वादा एक्टिवेट करने की बात कर दी कि आने वाले दिनों में तुम बढ़ोगे, फैलोगे, तुम्हारी पीढ़ी ग्रोथ करेगी। अब्राहम का इसहाक का वायदा ईसाओ को ऊपर उसने नहीं जाने दिया। अब इतना नहीं है कि उसने मुंह से कह दिया तो चलो काम हो गया, फिनिश हो गया, उसने ऐसा नहीं किया। याकूब अभी भी अलर्ट था। उसने ऐसे लोग बोलते ना, प्रेयर होगी, अब हमारा काम हो गया, अब हमें कोई जरूरत नहीं है चेक करने के, हम बीमार है नहीं है। उसने ऐसा नहीं किया। आप सोचते होंगे उसने मुंह से निकलवा लिया, हम भी जो भी परमेश्वर से हासिल करना नबी के मुंह से निकलवा लेंगे, चलो बात फिनिश, हम वो अपने घर, हम अपने घर। ऐसे नहीं चलने वाला। याकूब इतना अलर्ट था, जब उसका पिता इसहाक मरने वाला था, उसने आशीर्वाद देना था, उसने ब्लेसिंग देनी थी, वो वायदे को एक्टिवेट करना था अपने बेटे के ऊपर। किसके ऊपर? ईसाऊ के ऊपर। तो फटाफट वो याकूब वहां पे चला गया, उसने वो उसकी मंशा पूरी कर दी खाने की, और वायदा किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया? याकूब के ऊपर। और उसकी परमिशन पहले उसने अपने बड़े भाई से ले ली थी, छोटे होते ही खाने खिला के। अब वही अलर्ट है। अब उसको पता है कि मैं अपने भाई से तो परमिशन ले आया हूं, अब पिता जो आशीर्वाद देगा वहां से मैंने अपना सिर नीचे कर देना है, और वहां से मैंने ले हैंड करवा लेनी है, अब वो चीज मुझे मिल जानी है।
पहले छोटे होते उसने अपने भाई के मीन्स भाई से साइन करवा रहे थे, सिग्नेचर करवा ली थी कि तुम यहाँ पे मुझे साइन करके दो, मीन्स आज की डेट में साइन जैसे मीन्स तुम अपने मुंह से बोलो। और उसके बाद जैसे वो चीज बांटने वाली थी, जब उसकी वो चीज सामने आने वाली, तब भी वो गायब नहीं हुआ कि नहीं कब पिता ने मुझे आशीर्वाद देना, मुझे पता नहीं। वो उम्मीद कर रहा था कभी तो मेरा पिता आशीर्वाद देगा, कभी तो वो ब्लेसिंग मेरे ऊपर आएगी। वो अलर्ट था, इसीलिए फटाफट अलर्ट था, इसीलिए उसने अपने पिता का वो वायदा पूरा किया खाने का। और वो इसहाक ने वो सारे आशीर्वाद याकूब के ऊपर गलती से बोल दिए। उसको पता नहीं चला, उसको लगा कि मेरा बेटा बड़ा है, उसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन वो छोटा सा वो छोटा लेहन करवा रहा था। वो सारे वायदे उसके ऊपर ट्रांसफर हो गए। वो मेजर कॉलिंग, नबियों की कॉलिंग, नबियों के वायदे अब सीधा याकूब के ऊपर चले गए। ईसाऊ बाद में पता चलता है कि वो तो आशीर्वाद छोटा ले गया। अब बड़े के अंदर क्या मिस्टेकें थी? उसने ये मिस्टेकें करी कि उसने अपनी शरीर को अहमियत दी। जो व्यक्ति अपने शरीर को अहमियत देता है वो आत्मा में नहीं बढ़ सकता, वो इन वायदों के अंडर नहीं आ सकता। उसने खाना छोड़ दिया, अपने भाई को दे दिया, लेकिन वो अधिकार नहीं जाने दिया। अलर्ट व्यक्ति मसा हासिल कर सकता है, वायदे परमेश्वर के जो बाइबल का वो उनके ऊपर एक्टिवेट हो सकते हैं। आलसी, कमजोर, डरने वाला, शरीर की बात सुनने वाला वो नहीं कर सकता। सबसे महा बात जो आती है, पहला पॉइंट है वो अलर्ट रहना। अलर्ट जब आप अलर्ट हैं, अलर्ट व्यक्ति को टाइम की कोई लेन देन नहीं, कब टाइम आएगा, किस टाइम आएगा, वो अलर्ट ही है, कभी भी आए मैं तैयार हूं। और जो व्यक्ति अलर्ट है, परमेश्वर उसी के साथ रहना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूं, जो आलसी है, जो खराड़े मार रहा, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर इधर बात करना चाहता है, वो सो रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जिसको पता है कि मुझे चीज हासिल करनी है, वही हासिल कर सकता है। कुछ लोग हमें क्या जरूरत है, हमने क्या करना है, तो उसके लिए नहीं। और जब वो चीज दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाती है, वो चीज उनको मिल जाती है, वायदे, अभिषेक, मसा, फिर दूसरे हैरान होते हैं कि इसने पिछले टाइम में किया क्या था, इसने ऐसा किया क्या था जो आज इतनी तरक्की कर रहा है। उसने तरक्की करनी ही करनी है, उसके ऊपर स्टैंप लग चुकी है। जो परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, इसहाक से बोला, अब याकूब के ऊपर स्टैंप लग चुकी है। ऐसाओ हाथ मारे, पैर मारे, कुछ मर्जी कर ले, अब याकूब से आगे नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। अब वो अब्राहम से बात हुई, इसहाक से, अब सीधा याकूब से होगी। अब ध्यान से सुनो। याकूब के 12 के करीब बेटे थे। अब याकूब का फेवरेट बेटा कौन था? यूसुफ। बाकी 11 नहीं थे। वो आलसी थे, अपने पिता की बात नहीं मानते थे, गलत टीचिंग देते थे, झूठ बोलते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। लेकिन यूसुफ अपने पिता के अंडर था। यूसुफ को पता था कि ये बंदे के ऊपर वायदे हैं, याकूब के ऊपर वायदे हैं, मैंने कुछ अलग करना है। साथ कौन था? याकूब के यूसुफ था। उसके बाकी 11 के भाई को कोई पता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पे है? कुछ लोग सोचते हैं कि जो आत्मा पाया व्यक्ति है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा ये है, वो है। मसे के अंडर ये चीजें नहीं आती। मैं सच बोल रहा हूं। यूसुफ को पता था
चाहे ये मेरा पिता है, लेकिन ये एक नबी भी है, ये परमेश्वर के इसके ऊपर वायदे भी हैं, मैंने इसके साथ वफादारी में रहना है। बाकियों को पता था हमारा पिता ही है, वही है, सब देखा हुआ है, आम ही है। तो आम जो व्यक्ति आत्मा पाए हुए व्यक्ति को आम समझ लेता है, गलती करता है कि ये आम ही हमारे जैसा ही, इसके अंदर क्या अलग है, वो उस मसीह का, उस प्रेयर का हकदार नहीं हो सकता। इसलिए लड़ रहें। आप ये ना समझिए कि मेरा ये रिश्तेदार है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा खास है, ये आत्मा पाया बंदा, ये नबी मेरा बड़ा कुछ खास है, तो मुझे कुछ अलग मिल जाएगा। जब यीशु मसीह के कपड़े को टच किया लेडीज ने, उसने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं तुम्हें कितने सालों से फॉलो कर रही हूं, ऐसे नहीं उसने बोला, बताया नहीं। जैसे लोग बता देते हैं इतने साल हो गए हम तुम्हारी चर्च में आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छी सी प्रेयर कर दो। इतने ऐसे बताते हैं जैसे परमेश्वर तो सो रहा है, उसको जगा रहे हैं, उठ जाओ परमेश्वर जी उठ जाओ, देख लो हम कितने सालों से तुम्हारी चर्च में आ रहे हैं और हमारा ये काम कर दो। आप मतलब के लिए आ रहे हो क्या? ऐसी बातें मतलबी लगती हैं। ऐसे मामले में परमेश्वर को आप ढीठ करते हैं। उस लेडीज ने यीशु मसीह के कपड़े को टच किया विश्वास के साथ कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, ये प्रभु है, ये यीशु मसीह है। इसके कपड़े को भी टच कर लिया ना तो मैं ब्लेस्ड, मुझे सब कुछ मिल गया। तो उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। दूसरे लोग कई थे उसको ऊपर गिर रहे थे, वो बीमार होंगे, यीशु मसीह मेरे लिए कुछ कर दो, मेरे लिए कुछ सिफारिशें डाल रहे होंगे यीशु मसीह के सामने, उनके लिए नहीं हुआ। लेकिन जो कदर के साथ स्वीकार किया उसने यीशु मसीह को, कपड़े को छुआ और वो हील होगी। इसलिए कई लोग आगे निकल जाते, कई लोग पीछे रह जाते हैं। और ये सीक्रेट आपको पता होने चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को आम से लोगे, वैसे ये आम सा बंदा है, जो परमेश्वर उसके साथ वायदे किए हुए मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, वो आपको फिर वो उसके वायदे उसके ऊपर तो हैं, लेकिन आपके ऊपर वो एक्टिवेट नहीं हो सकते, आपके ऊपर वो काम नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी, आपकी पीढ़ी को आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर वो आपकी दीनगी में, आपकी आज्ञाकारी में है, जो आपके बाप दादों के साथ परमेश्वर ने वायदे किए हैं, वो आपके साथ भी किए हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ बनती नहीं है, उसके हार्ट दुखी चल रहा है, जो परमेश्वर उनसे वायदे किए हैं वो भूल जाओ। आपको नहीं कहा गया, सिर्फ उन्हीं को कहा गया जो उसके ऊपर विश्वास करता है। एली के खुद के बेटे प्रॉफिट नहीं बने, बाहर का लड़का सैमुअल हन्ना का बेटा प्रॉफिट बना। एली के खुद के बच्चे एक सेवक होने के बावजूद एक बाहर का लड़का उनके पास रहा, कौन? सैमुअल, वो प्रॉफिट बना। हमन में रह के दूसरे उसके बच्चे नहीं बने। एली सोच सकता था परमेश्वर हमसे तो कभी बात नहीं करी, हमारे बच्चों के ऊपर तुमने कभी बात नहीं करी, वो बिगाने लड़के के ऊपर तुम बातें कर रहे, ये तुम किस तरीके से परमेश्वर हो? वैसे मामलों में सका नहीं है जैसे लोग धरती में सोचते हैं मैं तुम्हारे मामा हूं, मैं तुम्हारे बुआ हूं, मेरा ये कर दो वो कर दो। वो वचनों को सका है, वचनों के अंडर रहने वाले लोगों को वो सका है। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ जिस तरीके से इनके साथ परमेश्वर के वायदे हैं कि मैं तुम्हारी कौम को उन्नति दूंगा, बढ़ाऊंगा, अनगिनत सब मामलों में बढ़ाऊंगा, इनकी पीढ़ी में से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और जो यीशु मसीह के रियल फॉलोवर हैं, जो यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने वायदे किए थे, वो आपके ऊपर एक्टिवेट होंगे जब आप यीशु मसीह को दिल से, रियल तरीके से उनको फॉलो करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनकी डायरेक्शन को समझोगे। अब परमेश्वर यीशु मसीह, आप सोचते हैं परमेश्वर हमसे बात कैसे करेगा? यीशु मसीह हमसे तो बात ही नहीं करता, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कभी दिखा ही नहीं है। जब आप यीशु मसीह के रियल फॉलोवर हैं तो यीशु मसीह आपको रॉन्ग डायरेक्शन कभी नहीं देगा। वो अपने नबियों के द्वारा, अपने नबियों की प्रोफेसियों के द्वारा आपके साथ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात करेगा। आपको समझ आ जाएगी परमेश्वर जी मेरे से बात कर रहा है।
वचनों से कर रहा है, नबियों से साथ प्रोफेसी के द्वारा कर रहा है, आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट रास्ता दिखाएगा वो। अगर आप यीशु मसीह के रियल फॉलोवर हैं, अगर आप मतलबी हैं, आलसी हैं, तो फिर नहीं। परमेश्वर आपको खुद कान में ये आके नहीं बताना चाहता कि लड़के ये कर ले, मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा, तुम ये काम करो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। परमेश्वर आपके घर में आके कान में होकर नहीं बोलना नहीं चाहता। उसने सैमुअल को ये नहीं बोल दिया कि सैमुअल मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, एली के पास बार बार क्यों भाग रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं बोला। तुम्हारा एली के पास क्या काम है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम भाग भाग एली के पास जा रहे हो। उसने ऐसा नहीं बोला। जैसे उसको टीचिंग मिली, एली ने बोला कि तुम्हें परमेश्वर पुकार रहा है, उनसे बात करो, तब उनसे बात हुई, पहले नहीं हुई। तो परमेश्वर जी आपको नहीं बताना चाहता कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात तो सुन ले। वो ऐसे आपकी रिक्वेस्ट मिन्नतें नहीं करना चाहता, पांव में नहीं गिरना चाहता। हाँ, प्रार्थना करने को परमेश्वर बोल सकता है। उसके एंजल आपको थप्पड़ मार सकते हैं, उठने को बोल सकते हैं कि प्रार्थना करो, ऐसी बात कर सकते हैं। और परमेश्वर की बात करने का वो ऐसे नहीं बोलता कि मैं तुमसे बात करने आया हूं। आप सो रहे हैं तो परमेश्वर को ठीक है, मैं वो आपको मैसेज ही नहीं देना चाहते कोई भी। जब आप वही बात टर्न बोल रहे हैं तो परमेश्वर उसकी कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाहता। उसको पता है इनको मेरी बात एक बार कहीं नहीं समझ आ रही, सेकंड बार भी नहीं आनी। उसने बोला ठीक है, मन मर्जी कर ले, जैसे उसने बिलेआम को कहा था। तो इसलिए इन सब बातों में अलर्ट रहें। ऐसा नहीं कि आज के टाइम अब्राहम ने या इसहाक ने, याकूब ने उनसे वादे किए, हमें कहां उनका हिस्सा मिलेगा। उनका हिस्सा आप यीशु मसीह की तरह ले सकते हैं। यीशु मसीह उनकी पीढ़ी में हुआ है। परमेश्वर ने अलाउ किया है कि यीशु मसीह को स्वीकार करो, उसको मानो। जब आप यीशु मसीह को मानते हैं ना, तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के जो साथ वायदे थे वो आपके ऊपर अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, स्टार्टिंग प्रार्थना 3 नबियों के नाम जरूर लेते हैं, इनके नामों का जिक्र जरूर करते हैं। जिस चीज को आप जानते ही नहीं है तो वो आपके ऊपर कैसे एक्टिवेट होगी। यीशु मसीह को आप जानते पहचानते नहीं, उनके वचन ही नहीं आपको पता, तो कैसे यीशु मसीह के आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे नहीं देगा। मान लो मेरे साथ परमेश्वर ने कुछ वायदे किए हुए हैं कि मैं तुमसे तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, तुम लोगों के लिए प्रोफेसियां करोगे, लोगों को शीशा दिखाओगे, प्रोफेसी अलग अलग। अब तुम्हारी मेरे साथ बनती नहीं है तो मुझे वो प्रोफेसी कभी नहीं आएगी। तुम्हें बड़ा परमेश्वर बनाने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ी चार्ज लगे हुए, कभी ऐसी परमेश्वर प्रोफेसी नहीं देने वाला। उसके आउटसाइड प्रोफेसी जरूर जार कर सकता है कि तुम ये होगा, तुम वो होगा। तुम्हारे साथ परमेश्वर का क्रोध आने वाला है अगर तुम मसीह के रियल फॉलोअर नहीं हो। तो अगर आप मसीह के विरुद्ध हो तो ऐसी प्रोफेसी आ सकती है, तुम्हारा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसलिए लड़ रहो। जिस वायदे को आप दिल से प्यार करते हो वो आपके लिए है, जिससे आप नफरत करते हो वो आपके लिए नहीं है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, ये आपको पहले पता है। कबूतरों की तरह भोले और सांप की तरह तेज। और मेरा विश्वास है या जिन लोगों ने सबने वचन सुना समझा, आपको पता चल गया होगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ब्लेसिंग वायदे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे आप उनके वादों के वारिस बन सकते हैं, कैसे नबियों के साथ की हुई बात के वारिस बन सकते हैं, उनको फॉलो करके, उनको रिजेक्ट करके नहीं, उनको स्वीकार करके, उनको तुच्छ जान के नहीं, जैसे ईसाऊ ने किया था। याकूब ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एलिया के साथ और भी थे, लेकिन एलीशा ज्यादा चिपका हुआ था। किसके साथ? आत्मा पाए बंदे, एलिया के साथ। तो एलिया हकदार बना, एलिया वारिस हुआ उसके पावर का, उसके आत्मा का डबल हुआ।
दूसरे नहीं हुए, वो रियल फॉलोअर था उसका, तो वही बना। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी इस तरीके से रुतबा हो जाए, बस यही महा प्रॉब्लम है। और परमेश्वर ऐसे करता ही नहीं, वो होता है हम इसकी तरह बन जाएं, इसके जैसे बन जाएं, इसकी कुर्सी के हम ऊपर हम बैठ जाएं, हम इसकी सामर्थ्य के द्वारा पैसे कमाएं, हम बड़े बन जाएं, हमारे से लोग प्रभावित हो जाएं, हम बन जाएं, हमारा सब कुछ बन जाए। और आपने तो फिर परमेश्वर को भी बड़ा पीछे छोड़ दिया। तो इसीलिए ये चीजें ट्रांसफर नहीं होती उन लोगों को, चाहे जितने मर्जी चिपके रहे। मकसद रॉन्ग है, मंशा रॉन्ग हो चुकी है। वो स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सामने चमकना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला। अपनी वाह करवाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होने वाला। बड़ी लीडरी फाइंड कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होने वाला। जो सबसे छोटा करेगा बड़ा किया जाएगा। हाँ, अब तुम्हारे ऊपर है। बड़ा होने का सीक्रेट यीशु मसीह ने बता दिया। छोटे बनो तो मेरी निगाह में तुम बड़े हो। यीशु मसीह की निगाह में बड़े होने चाहिए। चाहे वैसे आप चाहे चर्च के संगत के कलीसिया के जूते क्यों नहीं साफ कर रहे, उसके फेवरेट होने चाहिए आप, लोगों के सामने नहीं। वो ड्रामेबाजी नहीं, हम तो बड़े स्टार हैं, हमारे चारों ओर सिक्योरिटी है, हम बड़े वीआईपी मैन है। यीशु मसीह की सिस्टम में, उनकी नजर में आप अद्भुत फेवरेट, उनके भाषा में आप हीरो होने चाहिए उनकी नजर में, लोगों की नजर में नहीं। लोगों से फेक वाह लेने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर आपकी अपने आप इज्जत बढ़ा देगा जब आप उसके रियल हैं, असल वाले हैं। असल व्यक्ति को जब उसने यीशु मसीह के लिए कुछ करना है, उसने टाइम नहीं देखना। सबसे पहली बात उसने ये नहीं देखना कि कितने लोग मुझे सेवा करते को देख रहे हैं, कितने लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं, कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। उसको पता है कि मुझे काम मिला है, मैंने सेवा करते जाना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। आसपास के लोग छोड़ जाएं मसीह को मानना, चर्च जाना छोड़ जाएं, लेकिन मैंने तो मसीह के पीछे चलना ही चलना है। ये होता है रियल प्यार। ये नहीं कि तुम चर्च जाना छोड़ गए मैं भी छोड़ जाता हूँ, ये नहीं है। ये प्यार नहीं है, ये मसीह के साथ प्यार नहीं, ये ड्रामा है कुछ टाइम के लिए। रियल वो है जो सब छोड़ जाएं, आप दौड़ते रहें उसी ट्रैक के ऊपर जो यीशु मसीह की ओर बढ़ता है। तो इसलिए अलर्ट रहें। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप जरूर समझ चुके हैं, जान चुके हैं कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वायदे ट्रांसफर होते हैं। आपने याकूब को पढ़ लिया तो आप अलर्ट हो गए, आपको पता चल गया कैसे उसने क्या किया था। मुंह से निकलवा लिया इसहाऊ से, और अपने पिता से भी आशीर्वाद देने के टाइम गायब नहीं हुआ। वो पिता फाइंड कर रहा है, कौन है, कहाँ मेरे बेटे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं किसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कहाँ मेरा बेटा। उसने ऐसा नहीं, वो पहले ही हाजिर था। यहाँ पे कई बार लोगों की प्रोफेसियां बोल जाती, नाम बोल जाते, वो घर में पड़े होते उस टाइम। परमेश्वर उनके सब हिस्ट्री बता देता है, बाद में पता चलता है वो तो आए नहीं, आज चर्च नहीं आए, आज घर में ही पड़े हुए थे। जैसे पता है, जिस दिन परमेश्वर ने आवाज लगानी हो उस दिन लोग गायब होते हैं, जिस दिन परमेश्वर ने आशीर्वाद देना उस दिन लोग गायब हो जाते हैं। तो इसलिए अलर्ट रहें। फिर बोल रहा हूं अलर्ट रहें, मैं फिर बोल रहा हूं तीसरी बार, अलर्ट रहें। ये परमेश्वर की आदत है। कुछ लोगों को परमेश्वर 3 बार पुकारता है, 3 बार मैसेज देता है। परमेश्वर की सभा है ये, तो मैं भी सेम उसी तरह बोल रहा हूँ 3 बार। आंखों को बंद करें। आज के वचन जो आपने सबने सुना, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में, सिस्टम में, बॉडी में, आत्मा में रिसीव करें कि मैं क्या आज आपको बता रहा हूँ, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। मसीह की गिफ्ट कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, आत्मिक वरदान, आत्मिक चीज़ें, आत्मिक वायदे, आत्मिक परमेश्वर की योजनाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जन ये वचन सुन रहे हैं, इनकी वचन के द्वारा
इनकी बुद्धि में, सिस्टम में बड़ा बदलाव हो जाए और शैतान की कोई भी ताकत इनके शरीर से वचन को डिलीट ना करने पाए, अलग ना करने पाए। और आज का वचन हम सबको, इन सब लोगों को, सुनने वालों को 100 गुना फलों से भरे और ये फल सदा सदा के लिए इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये मेरे दिल से प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन। आने वाले दिनों में और बहुत बड़े सीक्रेट, बहुत बड़े भेद, वचनों का बहुत गहरा भेद, आत्मा के गहरे भेद आपको सुनने को मिलेंगे। और फिर मिलेंगे रविवार को नए भेदों के साथ, नई टेस्टमनी के साथ, नई गवाहियों के साथ, नए मैसेज के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।